हीलिंग करती थी, तो वो उसको झाड़ू मारती थी और स्वीपिंग करती थी और उससे इस तरह से हीलिंग करते थे और उसका समहाउ उसका हीलिंग हो जाता था। तो उसका क्लेयरवेंटली जब ये ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से ग्रे डर्टी एनर्जी निकलती थी और वो क्लीन हो जाती थी झाड़ू मारने से। सो इस तरह से क्लींजिंग या स्वीपिंग का इसका टेक्निक मालूम पड़ा है। सभी बहुत सारे हीलिंग्स हैं, जैसे कि रेकी है, मैग्नेटिक हीलिंग्स है, बहुत सारे हीलिंग्स हैं। और ये जो प्राणिक हीलिंग है उसमें एनर्जाइजिंग टेक्निक है जो वेरी पावरफुल है, जो किस तरह से की जाती है। जैसे कि ये जो हम लोगों ने क्लींजिंग किया और उसके बाद जो हम एनर्जी देते हैं और एनर्जाइज करते हैं उसे एनर्जाइजिंग बोलते हैं। तो क्या होता था कि जैसे कि ये एनर्जी है हम बहुत सारे यूज़ में हम कर सकते हैं। मेडिसिन को चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं, या साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन की होती है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली जो भी हमें इफ़ेक्ट होती है साइड इफ़ेक्ट, तो उसके ऊपर भी हीलिंग एनर्जी दी जाती है। देन प्लांट्स, क्रॉप्स, तो उसके ऊपर भी हम दी जाती है। तो हीलिंग्स एनर्जी है बहुत सारी जगह में दी जाती है। तो ये एनर्जाइजिंग टेक्निक जो है वो ये प्राणिक हीलिंग में ये ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें की जाती है। तो हम देखेंगे कि क्योंकि बेसिकली प्राणिक हीलिंग जो है मेनली चक्र के ऊपर है, तो ये जो एनर्जी जो दी जाती है वो चक्र के ऊपर दी जाती है और उसको स्टेबलाइज किया जाता है। तो हम थोड़ा सा क्लिप्स देखेंगे कि कैसे क्लीन करते हैं, तो देखेंगे हम। अभी यहाँ पे एक पेशेंट है, उसका चक्र क्लीन किया जाता है। तो इस तरह से क्लींजिंग किया जाता है और सॉल्ट वाटर वहाँ पे रखा है, उसमें वो डर्टी एनर्जी डालेंगे। ये जो है वो नहीं दिखाई देने वाली चीज़ है, वो जैसे हमारी ओरा भी नहीं दिखाई देती है वैसे भी ये एनर्जी भी नहीं दिखती है, मगर क्लियरवेंटली जब भी देखा जाता है तो वो ग्रे कलर की डर्टी एनर्जी होती है, इसलिए इसमें ग्रे कलर दिखाया गया है। तो इस तरह से ये क्लींजिंग होता है। और एनर्जी इस तरह से दी जाती है। यहाँ के चक्र एक्टिवेट करते हैं, पाम चक्र। कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो पैटर्न उसकी वो सिस्टम है, टेक्निक है, और एनर्जी दी जाती है। जब पहले क्लींस किया है अभी एनर्जी देते हैं। ये एनर्जाइजिंग पोजेज है, किस तरह से एनर्जाइज करते हैं। और उसको जो एनर्जी हम देते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं, नहीं तो फिर एनर्जी उड़ जाती है। तो ऐसे ही उसे स्टेबलाइजिंग करते हैं। एनर्जी लेते हैं और वो चक्र के ऊपर एनर्जाइज स्टेबलाइज करते हैं, तो जो एनर्जी दी है वहाँ पे स्थिर हो जाती है। ये ग्रैंड मास्टर जी है, उसने प्राणिक हीलिंग का संशोधन किया है। उसने प्राणिक हीलिंग का संशोधन किया है और ये जो एनर्जी है, ये जो उसको साइंटिफिकली और स्पिरिचुअल वे में भी ये चक्र को ये एनर्जी दी जाती है। जैसे कि चक्र के फंक्शंस रहते हैं, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस रहते हैं, तो उसमें हम उस तरह से भी एनर्जी हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक वे में साइंटिफिकली हम जो फिज़िकल मैटर रहती है तो वो हम प्रूव करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो इनर साइंस है। जैसे कि बाहर की जो भी हम साइंटिफिकली जो प्रूव करते हैं तो वो आउटर वो फिज़िकल मैटर रहती है, और जब ये जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ इनर साइंस बोला जाता है, जो नहीं दिखाया जाता है। और तो नहीं दिखाई देने वाली ये इनर साइंस है। अभी ये स्पिरिचुअलिटी और इनर साइंस किस तरह से मिक्स किया गया है, ये जो प्राणिक हीलिंग टेक्निक और आध्यात्मिक योगा ये प्राणिक हीलिंग में है, वो दोनों कॉम्बिनेशन से ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों कॉम्बिनेशन से दिखाया गया है।
और क्या होता है कि रिलीजियंस जो रहते हैं उसमें वो स्टेक रहते हैं, या तो वो उसके जो धर्म जो रहता है उसका कभी भी उसका जो फॉलोअर्स है उसको वो डिवाइड करते भी हैं, मगर जो स्पिरिचुअलिटी है वो इनर साइंस है, वो हमारे में ही उसका ग्रोथ होता है। तो और इस तरह से ये एनर्जी एनर्जाइज करते हैं, इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी के से भी आगे बढ़ते हैं। जैसे हम चक्रस बड़े करते हैं और जो चक्र है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं और बड़े करते हैं, और वो कैसे किस तरह से यूज़ किया जाता है चक्र को, वो पूरा दिखाया है प्राणिक हीलिंग में। इन अ शॉर्ट कि इसमें ये पूरी ट्रीटमेंट्स रहती है और 2 दिन के अंदर आप लोग हीलर बन जाते हैं। लाइक 2 दिन यानी कि 9 to 6 का पूरा 2 days का कोर्स है, उसमें आप हीलिंग सीख पाते हैं, खुद का हीलिंग कर पाते हैं और दूसरे का डिस्टेंटली भी हीलिंग कर पाते हैं। तो इस तरह से हीलिंग का कोर्स है वो 2 दिन में भी कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे कि उसमें एक मेडिटेशन है। अच्छा, इन अ शॉर्ट मैं पहले आपको बताती हूँ, ये तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि क्या प्राणिक हीलिंग क्या है। और अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, उसके पहले थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और बाद में हीलिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया था, मगर आपको बताएंगे हीलिंग। आपका कोई भी पेन है, कोई भी पार्ट में आपको पेन है तो आप हमें बताइए, तो हम आपका हीलिंग करेंगे। मगर पहले हम लोग उसका पहले हम मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। ये द्विहृदय ध्यान धारणा यानी कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन इसे बोला जाता है। ट्विन हार्ट यानी कि फिजिकल हार्ट जो है दैट इज़ अ हार्ट बोला जाता है, एंड दूसरा जो है क्राउन चक्र वो है स्पिरिचुअल हार्ट है। तो दैट इज़ वो उस तरह से 2 हार्ट बन गए हैं। ट्विन हार्ट को दोनों को हम एक्टिवेट करते हैं और इस तरह से एक्टिवेट करेंगे कि कोई भी जीवन में आपका अच्छा सा खुशी वाला प्रसंग बना हुआ है उसे हम याद करेंगे और उस तरह से हम हृदय को केंद्रित करते हुए हृदय को एक्टिवेट करेंगे। दूसरी बार वापस हम दूसरा अच्छा प्रसंग ध्यान में रखेंगे, यानी कि किसी के पास से छोटे बच्चे उसके पास से लव मिला है, या आपने कुछ किसी को खुशी आपने किसी को अच्छी तरह से खुशी की है, तो ऐसे प्रसंग हम याद करेंगे और क्राउन चक्र को भी एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद ये दो चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद हम लोग उसके बाद हम एक्टिवेट करने के बाद हम लोग मेडिटेशन चालू करेंगे और इससे ये 2 हाथ एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि ये एक हृदय है वो इस तरह से चक्र सीधे होते हैं, क्राउन चक्र ऐसे होते हैं, मगर जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो सामने सामने उसके फेसिंग हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि आप में आपके अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी आती है। ये जो हमारा एनर्जी पॉइंट है, स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट, वहाँ से एनर्जी बहुत मात्रा में आती है और वे आमने सामने हो जाते हैं। तो इससे आप में आपकी ओरा भी बढ़ती हैं, आपके चक्रस भी बढ़ते हैं। तो ये ओरा बड़ी होना या चक्र बड़े करना भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमें जो भी करना है, किसी का हीलिंग भी करना है तो हम बड़े चक्र हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये होता है 2 एक्टिवेट करने से ये दोनों चक्र आमने सामने हो जाते हैं। और उसके बाद हमें ब्लेसिंग्स देना है। पहले हार्ट को केंद्रित ध्यान में रखते हुए हमें पूरी पृथ्वी को यहाँ पे सोचनी है, उसको ब्लेस करेंगे, यानी कि ईच एंड एवरी बीइंग्स जो पृथ्वी में है उसको हम ब्लेस करेंगे। उसके बाद क्राउन को हम ध्यान में रखते हुए बाद में हम ब्लेस करेंगे। और ये गाइडेड है, तो इंग्लिश में मास्टर बोलेंगे उस तरह से हमें ब्लेस करना है, यानी कि करुणा, दया, प्रेम जो भी है, जो भी बोलेंगे हम उसे ब्लेस इस तरह से ब्लेस करेंगे। और एंड में बाद में हार्ट और क्राउन को ध्यान में रखते हुए हमें वापस धरती को ब्लेस करना है। और उसके बाद 9 टाइम ओम चेंटिंग्स होएगा। उसके पहले हमें एक क्राउन चक्र के ऊपर एक यहाँ पे एक स्टार है, सितारा है, वो इमेज करनी है, उसे इमेज करना है। और उसके बाद ओम चेंटिंग होएगा 9 टाइम्स और उसके बाद थोड़ी साइलेंस होएगी। ये जो साइलेंस है आपको इतना हल्का बना देगी, इतना ये जो भी टेंशन है तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और वो अच्छी तरह से आपको पेन रिलीफ हो जाओगे और स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। एंड देन बाद में उसके बाद भी बहुत ही मात्रा में आप में एनर्जी आ जाएगी, तो वापस हमें धरती को ब्लेस करना है और एक्सेस एनर्जी हमें निकाल देनी है। एंड देन बाद में धरती माता को एक्सेस एनर्जी निकालनी है। ये पूरी मेडिटेशन गाइडेड है, तो ये हम बताएंगे, ये आप करेंगे।
ये उसके पहले एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद भी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी हल्की सी एक्सरसाइज है जिससे हमारे चक्रस क्लीन हो जाएंगे और जो डिवाइन एनर्जी जो भी आएगी वो पूरे चक्रस में चली जाएगी। किसी को आँख में कैटरेक्ट है या तो हार्ट का कोई डिजीज़ है तो वे लोग आँख खुली रख के करें, या किडनी का प्रॉब्लम है तो आँख खुली रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हम मेडिटेशन करेंगे और उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। हम ग्रुप में आए हैं यहाँ पे रसीदाबेन दुराजीवाला है, यहाँ पे है। वे भी प्राणिक हीलर है, बहुत सालों से प्राणिक हीलिंग में है। शी इज़ अ ट्रेनर और बहुत अच्छी तरह से पूरे बॉम्बे में और आउट ऑफ बॉम्बे भी टीचिंग्स के लिए जाते हैं। सो जस्ट गिव बिग हैंड। हाँ जी, प्लीज़ हैव अ सिट। हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे हैं नाम से राकेश भाई जी, राकेश जी हैं। हाँ जी, वे भी प्राणिक हीलर हैं और अभी आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए लीड करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ में जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसका मीनिंग समझाएंगे रसीदाबेन कि जो भी हम क्लींजिंग वो जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें वो उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, क्या क्लीन होता है, तो वो साथ साथ में ये रसीदाबेन भी आपको समझाएंगे। तो आइए हम खड़े हो जाइए। यस चौकुक्सु जी है। इसने ही संशोधन किया है प्राणिक हीलिंग का और वो क्लेयरवॉइंट थे, दिव्य दृष्टि वाले थे और किसी की भी ऑरा में जो भी खराबी है, गंदगी है वो देख पाते थे। इट वॉज हाईली क्लेयरवॉइंट। सुनिए, हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, स्पेस निकाल लीजिए। Well friends, we will do a simple whole body exercise. We will start with the eyeball rotation. Okay, so we do all the exercises clockwise and counterclockwise. We will be doing it 12 times. We will be doing all that 12 times. Rakesh bhai will lead the exercises. Okay, and you just imagine, and I think many of you all are wearing specs. Okay, so what is the benefit when you rotate your eyes? Okay, you have energy centers here, here and here. So when you rotate your eyes, all those energy centers are able to flush out dirty, used up energy. When you are rotating your eyes clockwise and when you rotate them counterclockwise, fresh prana from the surrounding is automatically entering your eyes. Okay, so those who have near-sighted vision, you can make small circles, but those who have far-sighted vision, imagine a big tree. Look at the top, look at the right side, look at the roots, look at the left side. So you can correct your eye vision by rotating your eyes. Okay? Yes, Rakesh bhai, please continue. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reverse. 1, 2, smile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now see, there may be some accumulation outside your aura. So just do like that. Okay, just do like that and imagine all what is come out in your aura has all gone. Okay,
Now we will do the neck exercises. Right. Yeah, we will take the sideways the neck from right to left and right one. Okay, so the throat chakra is over here. Okay, so that gets cleansed, and not only your throat, your thyroid, parathyroid, your jaw minor chakras, and your upper portion of the spine that gets loosened. Okay, so please start. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now the second part of this exercise is you have to touch your chin down and take it backwards and bring it forward. This is 1. Okay, so this is also neck rotation. Please start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now we will do the upper body twist. Okay, to do the upper body twist, you imagine that you are holding an energy ball. Okay, keep your hands, see all this must remain loose. Okay, and we'll go from right to left and right. Your waist you will rotate, upper waist. Okay, so shall we start? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. After this, we will do the hip rotation. Please keep your hands and please make your legs shoulder. Spread your legs shoulder apart. Okay, now you will make circles. Go from right to left. Rotate your hips. 1, 2, 3, 4, 5. Good. 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. See, when you rotate your hips, okay, what happens? All the internal organs are actually getting cleansed and strengthened. Okay, after this we will do the semi squatting. Please keep your legs shoulder width, not too broad. Okay, and you will just go like that. 1, 2, 5. This strengthens your base. This makes the muscles and your bones strong. It improves the circulation in your heart. Do it gently. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Keep your spine straight. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. You don't have to bend your disc. Okay. You just have to go like that. Your spine has to remain straight. 5, 46, 47, 48, 49 and 50. Okay, after that we will
work on our knees. You can take your feet together and put your two hands here. Rotate your knees clockwise. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. See, if people have knee problems and if they are not able to, you can just catch something and just do that way. 1, 2, 3. This is knee flexes. Working on your knee flexes. 8, 9, 10, 11, 12. The other knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now after that, we will rotate our toes. Okay, see, the toes also have chakras, soul minor chakras. So when you rotate your toes, your soul minor chakras can absorb ground prana. Okay, so shall we start? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The other foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. After this, we will point our foot downwards and take it up. This is actually working on your heels. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The other foot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. After that, we will rotate our hands. Take your hands forward and take them back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. After this, you can pick up loads at energy level. Say 10 kilos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Do you know you have the capacity to lift that much? If you plan it out mentally, you will be able to do. Now pick up from down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now we'll do some wrist exercises. So please rotate your wrist clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muthi kholo. Reverse. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Now 1 finger exercise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Now butterfly. Okay, now some forward backward bending. See, those who have good spine, okay, please bend. Those whose spine, okay, listen to your inner voice. You can just do like that.
If your spine is having any problem, don't bend, just make intention that you are able to bend it. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now we can do some clapping. See, we have done one whole body exercises, all your chakras, okay, major and minor, they have been able to be cleansed with exercise. They have been able to be cleansed with exercise. Now you are ready for the twin heart meditation to experience the downpouring of divine energy and how it will help you to increase your aura, you increase your chakra, you will become like a charger. You will not remain like a storage battery.